चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। ये कहानी है वाओ सिग्नल की। जरा सोचिए कि अंतरिक्ष से कोई सिग्नल आए और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाए। एक रात हमारे टेलीस्कोप कुछ ऐसा पकड़ते हैं जो इंसानी नहीं लगता, और इससे पहले कि कोई समझ पाता कि ये क्या है, वो चुप हो जाता है हमेशा के लिए। ये कोई साइ-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक असली घटना की शुरुआत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये बात है उन 72 सेकंड्स की जिन्होंने खगोल विज्ञान के इतिहास को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 15 अगस्त 1977। जगह ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप। उस रात इस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। मतलब अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे से एक बहुत ही अजीब, एक असाधारण सिग्नल। और पता है ये सब कितनी देर चला? सिर्फ 72 सेकंड्स, बस 1 मिनट और 12 सेकंड। लेकिन इतने से वक्त में ही इस सिग्नल ने एक ऐसा रहस्य खड़ा कर दिया जो आज तक नहीं सुलझा है। तो सवाल ये है कि इसका ये मजेदार नाम वाओ पड़ा कैसे? हुआ ये कि कुछ दिनों बाद खगोल शास्त्री जेरी अहमन कंप्यूटर के प्रिंटआउट्स देख रहे थे, और जब उनकी नज़र इस सिग्नल पर पड़ी तो वो इतने हैरान हो गए कि उन्होंने बस लाल पेन से उस पर लिख दिया वाओ, और बस यही इस सिग्नल की पहचान बन गया। तो आखिर इस सिग्नल में ऐसा क्या था? मतलब एक अनुभवी खगोल शास्त्री को इतना क्या चौंका गया? चलिए समझते हैं कि ये सिग्नल इतना स्पेशल क्यों था। देखिए, ये सिग्नल 3 वजहों से बहुत अजीब था। पहली बात, ये ब्रह्मांड के आम बैकग्राउंड शोर से कहीं ज्यादा पावरफुल था। दूसरा, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही सटीक, एकदम नैरो थी, ऐसा कुछ जो नेचर में आसानी से नहीं मिलता। और सबसे जरूरी बात, ये एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी पर आया था। ये खास फ्रीक्वेंसी है हाइड्रोजन लाइन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये यूनिवर्स का एक यूनिवर्सल कॉलिंग चैनल हो। वैज्ञानिकों को लगता है कि क्योंकि हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे आम चीज है, तो कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अगर कांटेक्ट करना चाहेगी तो शायद इसी चैनल का इस्तेमाल करेगी। और कमाल की बात यह है कि वाओ सिग्नल ठीक इसी चैनल पर पकड़ा गया था। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। वो 72 सेकंड का पावरफुल सटीक सिग्नल आया, और फिर जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया, दोबारा कभी नहीं सुना गया। हाँ, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। जैसे ही सिग्नल का पता चला, बिग ईयर टेलीस्कोप को फौरन उसी दिशा में घुमाया गया। फिर सालों तक दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज ने आसमान के उसी हिस्से पर नजर रखी, पर नतीजा सिर्फ खामोशी। और इसी खामोशी से 2 बड़ी थ्योरीज निकल कर आईं। क्या ये किसी दूसरी दुनिया का मैसेज था, या फिर बस नेचर का कोई अजीब खेल? तो अब जो पूरी बहस है वो इन्हीं 2 चीजों के बीच है। एक तरफ एलियन ट्रांसमिशन की थ्योरी और दूसरी तरफ कोई नेचुरल घटना। चलिए दोनों को जरा देखते हैं। जो लोग एलियन थ्योरी को मानते हैं उनका कहना है कि ये एक जानबूझकर भेजा गया मैसेज था। हो सकता है किसी ने सिर्फ एक बार हेलो कहने की कोशिश की हो, या फिर कोई स्पेसशिप वहां से गुजर रहा हो। पर सबसे बड़ा सवाल तो वही का वही है कि अगर ये मैसेज था तो सिर्फ 72 सेकंड ही क्यों? अब आते हैं दूसरी थ्योरी पे, यानी कोई नेचुरल सोर्स, जैसे कोई कॉमेट हो या पल्सर। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। अब तक हमें कोई भी ऐसी नेचुरल चीज नहीं मिली जो वाओ सिग्नल जैसा इतना क्लियर, नैरो और पावरफुल सिग्नल बना सके। मतलब ये बात भी पहेली में फिट नहीं बैठती। तो जब कोई भी थ्योरी इन 72 सेकंड्स के रहस्य को पूरी तरह समझा नहीं पाई, तो वाओ सिग्नल ने वैज्ञानिकों को यूनिवर्स की इस जबरदस्त खामोशी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, और इसने सिग्नल्स की मॉडर्न खोज को एक नई डायरेक्शन भी दी। जैसे आज के जमाने में साइंटिस्ट्स फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी एफआरबीज को स्टडी कर रहे हैं। ये भी वाओ सिग्नल की तरह ही छोटे लेकिन बहुत पावरफुल रेडियो सिग्नल होते हैं जो बहुत दूर की गैलेक्सीज से आते हैं। लेकिन वाओ सिग्नल आज भी इन सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि जहां कुछ एफआरबीज रिपीट होते हैं, वाओ सिग्नल कभी वापस नहीं आया। और सबसे खास बात, इसकी फ्रीक्वेंसी ठीक उसी हाइड्रोजन लाइन पर। ऐसा कोई दूसरा एफआरबी आज तक नहीं मिला है, और यही बात इसे आज भी यूनिवर्स का सबसे अनोखा और अनसुलझा सिग्नल बनाती। एक और ख्याल है जो थोड़ा परेशान करने वाला है।
क्या हो अगर वो सिग्नल एक वार्निंग थी, या हो सकता है कि वो किसी खत्म हो चुकी सिविलाइजेशन का आखिरी मैसेज हो जो करोड़ों साल का सफर तय करके हम तक पहुंचा हो। ये सोच ही यूनिवर्स में हमारे अकेलेपन का एहसास करा दे। 1977 से आज तक साइंटिस्ट्स लगातार स्पेस को सुन रहे हैं, हर एक सेकंड, हर फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन उस एक सिग्नल के बाद उस दिशा से यूनिवर्स पूरी तरह खामोश है। तो आखिर में वाओ सिग्नल हमें एक बहुत गहरे और शायद सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं, या किसी ने हमें देखा और फिर जानबूझकर चुप हो जाने का फैसला कर लिया? इसका जवाब शायद आज भी उसी खामोशी में कहीं छिपा हुआ है।